हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है मसल स्पिंडल। मसल स्पिंडल क्या होता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। आज के लेक्चर में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हें सारी वीडियोस मिलते जाए और तुमको अपडेट्स भी मिलते जाए। अगर तुमको पीडीएफ नोट्स चाहिए, तुम फॉलो कर सकते हो, मैं ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बाकी अगर नाम से सर्च करना चाहो तो डॉक्टर पोटैटो फिजियोलॉजी नाम से तुमको मिल जाएगा। और अगर तुमको मेरे साथ कनेक्ट करना है इंस्टाग्राम पे, तुम मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसकी आईडी की लिंक भी है, डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगी। और आईडी जो है डॉक्टर डॉट पोटैटो 11 नाम से है। सो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है मसल स्पिंडल। तो सबसे पहली चीज ये समझते हैं कि मसल स्पिंडल होता क्या है। मसल स्पिंडल और कुछ नहीं, एक टाइप ऑफ रिसेप्टर है जो हमारे मसल्स के पास प्रेजेंट होता है। ऑफ कोर्स इसका नाम क्या है, मसल स्पिंडल। तो ये कहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, मसल के पास। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, ये हमारे मसल की लेंथ को मॉनिटर करता है कि हमारी मसल कितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, कितनी ज्यादा रिलैक्स स्टेट में है। इन चीजों को मेंटेन करने का काम हमारा मसल स्पिंडल करता है। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर। ठीक है, सो द मसल स्पिंडल इज अ स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर फाउंड इन स्केलेटल मसल। हमारे स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है, सिर्फ स्मूथ और कार्डियक मसल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। दैट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन आर मूवमेंट एंड बैलेंस। हमारे मसल के मूवमेंट में एंड बैलेंस में इसका एक काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट इज फॉर्म बाय मॉडिफाइड स्केलेटल मसल फाइबर्स। क्या होता है, हमारे मसल फाइबर में दो टाइप ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा फ्यूजन एंड इंट्रा फ्यूजन। सो इंट्रा फ्यूजन फाइबर्स जो होते हैं, उन्हीं का ये मॉडिफिकेशन होता है। क्लियर? ओके, called the intrafusion muscle fibers. Intrafusion muscle fibers are specialized muscle fibers found within the muscle spindles, which are sensory receptors located within the skeletal muscle. Skeletal muscle में ये present होते हैं। Clear? अब मसल स्पिंडल एनाटॉमिकली और फंक्शन, इनके क्या अलग अलग रोल होते हैं, हम इसको समझते हैं। सो एनाटॉमिकली ये एक ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन होते हैं मसल्स के पूरी लेंथ में प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो आपकी जो बाइसेप्स मसल है, इसकी पूरी मसल लेंथ पे हमारा मसल स्पिंडल प्रेजेंट होगा। क्लियर? एंड दे कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्पेशलाइज्ड इंट्राफ्यूजर मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू के एक कनेक्टिव टिश्यू में इनकैप्सुलेटेड होंगी, यानी कि उनको एक कवर करेगा। मान लो जैसे कि एक ये पेन है, ठीक है। सो इस पेन में मेरे पास रिफिल प्रेजेंट है, ठीक है। इस रिफिल को हम समझ लेते हैं कि इंटरफ्यूजर फाइबर है, और उसके ऊपर ये जितनी इसकी प्लास्टिक की बॉडी है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर? ओके, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मसल स्पिंडल इज टू सेंस sorry it is to sense changes in the muscle length and to provide proprioceptive feedback to the central nervous system to control muscle contraction and coordination. क्या करता है ये हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्ट, और कितनी कॉन्ट्रैक्ट होगी है। अगर हमारी मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी तो भी हमारी दिक्कत हो जाएगी, है ना। मसल खिंच जाती है कई बार हमारी, या फिर हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, उसकी टोन नहीं आ रही है, तो इस केस में हमारा कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यही सारी चीजें जो है हमारा मसल स्पिंडल रेगुलेट करता है। क्लियर? ओके, आपको अगर कोई डाउट होते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम लोग को कोई डाउट ना रहे। ओके, सो मसल फाइबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मसल फाइबर एक सेंट्रल बल्ज पोर्शन होता है। क्लियर? इसमें एक सेंट्रल बल्ज पोर्शन होता है और उसके दो टेपरिंग एंड होता है। जैसे स्पिंडल होता है, हमने देखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें भी कि इसका जो शेप है एक स्पिंडल जैसा, मतलब इसके दो एंड्स हैं जो कि टेपरिंग एंड है, यानी पॉइंटेड होंगे। क्लियर? इसके दो जो एंड हैं ये पॉइंटेड एंड्स है, यहाँ पे ये। तो इसी इसी को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। क्लियर? दो एंड्स हैं टेपरिंग, और एक बीच में फूला हुआ पोर्शन होता है। क्लियर? ओके ओके, सो ईच मसल स्पिंडल इज enclosed in a connective tissue capsule। जैसे कि मैंने बताया कि पेन की रिफिल की जो हमारी आउटर बॉडी है प्लास्टिक की बनी हुई, उसी के जैसा एक कैप्सूल इस पे भी प्रेजेंट होता है। वो हालांकि बहुत पतला होता है, ऑलमोस्ट उसी से चिपका हुआ होता है। द कैप्सूल इज अटैच्ड टू द ईदर साइड ऑफ एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स और द टेंडन ऑफ द मसल। टेंडन का क्या काम होता है, ये बोन और स्केलेटल मसल को कनेक्ट करता है। तो या तो ये जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है,
ये एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स पे प्रेजेंट में जाकर के एंड होगा, या फिर जो टेंडन है मसल का वहां पे जाकर के एंड होगा। क्लियर? ओके। और जो मसल स्पिंडल होता है उसका डायमीटर होता है 100 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये माइक्रोमीटर है यहाँ पे। एंड लेंथ होती है उसकी 10 5 to 10 मिलीमीटर। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है वैसे, आपको याद रखना है तो आप कर सकते हो, वरना आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, मसल स्पिंडल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आपके जो है 2 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 5 मार्क में भी आ सकता है। क्लियर? इसको छोड़ के मत जाना। मैं आपको जितने टॉपिक कवर कराता हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई नहीं हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, तो जाने से पहले एक बार मेरे जितने मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं उनको देख के चले जाना, आप पास हो सकते हो उनसे। मैं बोल रहा हूँ, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैं कवर करवाता हूँ आपको। क्लियर? सो अब इंट्राफ्यूजल फाइबर हमने समझ लिया क्या होता है, मसल के अंदर जो फाइबर प्रेजेंट होता है वो होता है। अब ये इंट्राफ्यूजल फाइबर भी 2 टाइप का होता है, एक होता है न्यूक्लियर बैक फाइबर और एक होता है न्यूक्लियर चेन फाइबर। इन दोनों का क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल समझ लो, मेरे पास यहाँ पे एक बॉटल प्रेजेंट है, ठीक है, हम थोड़ी देर बाद एज्यूम कर लेते हैं कि एक स्पिंडल शेप हमारी जो मसल स्पिंडल होती है उसकी जैसी, इसका एक ये टेपरिंग एंड है, एक ये टेपरिंग एंड है। अब क्या होता है, ये बैक पोर्शन, ये सेंटर बल्ज पोर्शन इसका, इस बैग में, ये एक बैग टाइप है, इसमें सारे न्यूक्लियस ना ऐसे अरेंज होते हैं, कुछ भी मैनर हो सकता है इनका। आप यहाँ पे इमेज में भी देख पा रहे होंगे, इनका जो है कुछ भी मैनर है यहाँ पे, ठीक है। वेयर एज जो हमारा चेन फाइबर्स है, चेन फाइबर्स एक सीधी लाइन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो ये है हमारा पेन जो है, ये पेन जो है, इसमें जितने भी न्यूक्लियस होंगे एक ही लाइन में प्रेजेंट होंगे, सब एक जैसे अरेंज होंगे, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चेन फाइबर। क्लियर? ओके। So, nuclear back fibers are type of interfusor muscle fiber found within the muscle spindles, which are specialized sensory receptors located within the skeletal muscle. These fibers are called nuclear back fibers as they are dilated at the center to form a bag-like structures that contains multiple nuclei. इसमें बहुत सारे nuclei present होते हैं। ये जो इमेज आपको दिख रही होगी, ये मैंने ली है सेम्बुलिंगम से। सेम्बुलिंगम एक अच्छी किताब है, एंड में आपको जब पढ़ना होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? मैं जल्दी प्लान कर रहा हूँ, एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स से पढ़ना चाहिए फर्स्ट ईयर में। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, ये बैग में प्रेजेंट है और इनका अरेंजमेंट डिफरेंटली है फ्रॉम द न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। क्लियर? न्यूक्लियर चेन फाइबर में क्या, ये देखो, ये सारे जो हैं एक ही लाइन में प्रेजेंट है। क्लियर? Nuclear chain fibers. Nuclear chain fibers are another type of interfusor muscle fiber found within the muscle spindles, which are specialized sensory receptors located within the skeletal muscle. Skeletal muscle के अंदर ये present होंगे. They are present by the side of the nuclear bag fiber and do not have a definitive bag. इनका खुद का अपना बैग नहीं होता है, ये न्यूक्लियर बैग फाइबर के साइड में रहते हैं। जैसे एक ये मान लो, ये स्प्राइट की बोतल है और इसी के साइड में यहाँ पे मेरा न्यूक्लियर बैग फाइबर प्रेजेंट हो, न्यूक्लियर चेन फाइबर प्रेजेंट होगा सर। इस टाइप से इनका अरेंजमेंट होता है। द न्यूक्लिया अरेंज इन अ रो टू फॉर्म अ चेन। क्लियर? ओके। अब हम आते हैं नर्व सप्लाई ऑफ मसल स्पिंडल पे। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी नर्व सप्लाई होगी मसल स्पिंडल पे, उससे ये डिटरमाइन होगा कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, वो कंट्रोल करता है कि मसल टोन को रेगुलेट करता है, क्या करता है। ये काम होता है हमारी नर्व सप्लाई का। क्लियर? सो दो मेनली हमारी टाइप होती है नर्व सप्लाई की, कौन कौन सी? एक होगी सेंसरी और एक होगी मोटर। सेंसरी यानी वो डिटेक्ट करेगी आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, उसको क्या जरूरत है, ये सारी चीजें वो डिटेक्ट करेगी। और मोटर नर्व सप्लाई जो होगी, वो ये डिटेक्ट करेगी कि हमें कौन सा मूवमेंट अभी करवाना है, हमें कैसा मूवमेंट करवाना है, कि मुझे कितनी डिग्री का मूवमेंट करना है, ये मोटर नर्व फाइबर कंट्रोल करते हैं। क्लियर? ओके। सो प्राइमरी सेंसरी नर्व फाइबर होता है सेंसरी नर्व सप्लाई एंड मोटर नर्व सप्लाई, पहला ये हुआ। फिर उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी सेंसरी नर्व सप्लाई। इसको सप्लाई करता है कौन? टाइप 1 अल्फा है ये, या इसी को हम ए अल्फा भी बोलते हैं कई बार। ये हमारा एक टाइप है नर्व का। क्लियर? आपको इसकी डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, ये अभी इतना सफिशिएंट है आपको जानने के लिए, आपके आंसर लिखने के लिए। क्लियर? और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी सेंसरी नर्व फाइबर, जिसको हम टाइप 2 या फिर इसको हम बोलते हैं ए बीटा। क्लियर? ए बीटा एंड ए अल्फा, ये हमारे टाइप हो गया सेंसरी नर्व सप्लाई का।
और अब अल्फा चल गया, बीटा चल गया, अब कौन सा बचा, गामा। सो मोटर नर्व सप्लाई क्या होती है, सो मोटर नर्व सप्लाई होती है हमारी टाइप ए गामा फाइबर। क्लियर, ओके, ये नर्व के टाइप्स है, ठीक है, ओके। फंक्शन ऑफ मसल स्पिंडल, कि मसल स्पिंडल का काम क्या है, एक्चुअल में वो क्या चीज करता है। तो इसके तीन मेन काम होते हैं। क्लियर, तीन मेन फंक्शन होते हैं इसके। पहला होता है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्स यानी कि जो हम स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है हमारा, हमें कितना हाथ को खींचना है, कितना उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, कितना उसको रिलैक्स करना है, ये सारे काम हमारा मसल स्पिंडल देखता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स। क्लियर, muscle spindles play a critical role in reflexes such as stretch reflex. When a muscle is stretched, the muscle spindle sends signals to the spinal cord to contract the muscle and prevent further stretching. एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है हमारे हर एक मसल की, वो कितना स्ट्रेच कर सकती है, उसके बियॉन्ड अगर वो स्ट्रेच करेगी तो उसमें डैमेज कॉज हो जाएगा। इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारा मसल स्पिंडल उसको वहीं पे रोक देता है कि ओके अब इसके आगे मत स्ट्रेच करो वरना हमें डैमेज हो जाएगा। क्लियर, ओके। सेकेंड होता है हमारा कोऑर्डिनेशन, हम क्या मूवमेंट कर रहे हैं वो हमारे बॉडी के साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं, ये होता है कोऑर्डिनेशन, और ये काम भी हमारा मसल स्पिंडल देखता है। क्लियर, muscle spindles also contribute to the muscle coordination and precision control of movement. They can detect minute changes in muscle length and adjust muscle contraction to maintain stable joint position during movement. कई बार हम बैठे होते हैं, हमें ऐसे अनईजी फील होने लगता है, तो हम उठ के ऐसे ठीक करते हैं अपना हाथ को, है ना, अपने पैर को करते मूव करते हैं। ये सारे सिग्नल जो है हमारा मसल स्पाइंडल डिटेक्ट कर, ये सारे सिग्नल जो होते हैं हमारा मसल स्पाइंडल डिटेक्ट करके हमें हमारे सीएनएस तक भेजता है। क्लियर, एंड थर्ड होता है हमारा बैलेंस मेंटेन करना, यानी कि हम जो मूवमेंट कर रहे हैं, हम जैसे चल रहे हैं, हम बैठे हैं, तो हमारी बॉडी बैलेंस पोजीशन में रहती है। ये काम भी हमारा, ये चीज को मेंटेन भी हमारा मसल स्पिंडल करता है। मसल स्पिंडल प्रोवाइड्स एसेंशियल फीडबैक टू द ब्रेन टू कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर। दे हेल्प अस एडजस्ट आवर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड स्टे अपराइट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स एंड सिचुएशंस। क्लियर, ओके। रोल इन रिफ्लेक्सेस, क्या रोल होता है, अब इसको हम हर एक चीज को डिटेल में देखें। क्लियर, सो द स्ट्रेच रिफ्लेक्स आल्सो नोन एज मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स, इसको हम मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं क्योंकि मसल के कंट्रोल में ऑफ कोर्स, इसलिए is a rapid involuntary response initiated by muscle spindles when a muscle is rapidly stretched. अगर हम जल्दी जल्दी मसल को स्ट्रेच करेंगे तो उस वजह से ये रिफ्लेक्स हमारी बॉडी में जनरेट होगा। क्लियर, the reflex helps maintain muscle tone and prevents overstretching, protecting the muscle from potential damage. कुछ भी डैमेज कॉज होने के चांसेस जो होते हैं उनको ये प्रिवेंट करता है, मसल को स्ट्रेच ना होने देने से। क्लियर, when a muscle is stretched, the sensory neurons of the muscle spindle transmit signals to the spinal cord, which in turn activates motor neurons to contract the muscle and counteract the stretching. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, अभी इसको हम बहुत सिंपल वे में समझेंगे एक फ्लो चार्ट में। क्लियर, सो क्या होता है, हमने जैसे मसल स्ट्रेच करा, ठीक है, अब वो स्ट्रेच हो रहा है हो रहा है हो रहा है, एक पॉइंट पे आकर के ये क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा। ठीक है, मसल से सिग्नल जाता है हमारे मसल स्पिंडल पे। याद रखना, मसल अलग है, मसल स्पिंडल अलग है। मसल स्पिंडल रिसेप्टर है, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, उनकी क्या पूरी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर करा है। तो अगर तुमको नहीं पता है कि रिसेप्टर क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, या फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस चीज की, तो आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हो, आप पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो कौन कौन से लेक्चर अपलोडेड हो चुके हैं, कौन कौन से लेक्चर अवेलेबल है। क्लियर, सो स्ट्रेचिंग ऑफ मसल, सॉरी यहाँ पे इफ नहीं, यहाँ पे ऑफ आएगा, ऑफ मसल स्पिंडल, ये क्या है हमारा रिसेप्टर, यही आगे जाकर के सिग्नल सेंड करेगा किसको, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड इस चीज का पूरा ध्यान रखता है कि कौन सी मसल कितना स्ट्रेच करिए, मेनली जितनी हमारी यहाँ से जितनी आर्म की जितनी मसल्स हैं और यहाँ पे नेक की, इनकी सप्लाई हमारे ओरिजिनेट होती है स्पाइनल कॉर्ड से। क्लियर, ओके। सो सेंसरी इंपल्सेस निकलेंगे हमारे मसल स्पिंडल से, क्योंकि वो एक सेंसरी ऑर्गन है, रिसेप्टर है। वहां से प्राइमरी फाइबर्स बताए कौन से होते हैं, ए अल्फा, और सेकेंडरी फाइबर्स हमारे ए बीटा। क्लियर, इनके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा हमारा जितना सिग्नल है, स्पाइनल कॉर्ड उसको देखेगा, उसको एनालाइज करेगा और बोलेगा कि यार मसल ज्यादा स्ट्रेच हो रही है, आप एक काम करो, ये वाला सिग्नल जो है स्ट्रेचिंग का, इसको इनहिबिट कर दो। ये काम कौन करेगा, हमारा अल्फा मोटर न्यूरॉन, जिसको हमने नाम क्या दिया था, ए गामा, जिसको हमने नाम दिया है ए गामा न्यूरॉन। ठीक है, सो तीन कौन कौन से, ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा।
इस चीज में हमारी हेल्प करते हैं। क्लियर? मोटर इम्पल्स जाएगा और फिर फाइनली मसल का कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, जो हमारे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स है वो बोलेंगे कि अब आप स्ट्रेचिंग अपनी रोक सकते हैं। क्लियर? ओके। इंपॉर्टेंस इन मूवमेंट। मूवमेंट में क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे मसल फाइबर्स की, हम इस चीज को समझते हैं। मसल स्पिंडल्स आर क्रिटिकल फॉर मसल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो हमारा मसल का कंट्रोल है, जैसे मान लिया कभी हमारा एक हाथ ऐसे चलने लग गया है ना, इस चीज को भी हमारा कंट्रोल करता है मसल स्पिंडल। दे हेल्प आवर मसल एडजस्ट टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेंशन एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। आप कई बार अगर ऐसे काफी देर तक हाथ रख के एक चेयर पे बैठे रहो या टेबल पे बैठे रहो तो ये दुखने लगते हैं हमारे हाथ। फिर हमें रियलाइज होता है ओके, इसको अब थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। Clear? Performance. Athletes and performers can benefit from training that targets the muscle sphincters to improve their proprioception and balance. This can help them perform better and reduce the risk of injury. काफी सारे ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे हमारा फुटबॉल हो गया, उसमें हमें काफी रनिंग करनी पड़ती है। तो कई बार आपने भी नोटिस करा होगा कि आप तेज बहुत भाग रहे हैं, तो कई बार ऐसा लगने लगता है कि हम गिर जाएंगे। लेकिन अगर ओवर टाइम हम इस चीज को ट्रेन करें, हम उसको आदत डालें, रोज हम भाग रहे हैं, तो हमारे मसल स्पिंडल ट्रेन हो जाता है। ओके, ये आदमी ऐसे भागेगा तो इसको हमें गिरने से बचाना है, तो हम ऐसे ऐसे एक्ट करेंगे। क्लियर? Rehabilitation. Muscle spindle dysfunction can occur due to injury or neurological disorders. Techniques such as proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, can be used to rehabilitate the muscle spindles and restore normal function. किसी किसी का अगर मसल का फंक्शन चला जाता है तो हम एक थेरेपी देते हैं जिससे मसल स्पिंडल स्टिमुलेट होते हैं। उस वजह से वापस मसल की फंक्शनिंग आने लगती है। ये हमारा होता है रिहैबिलिटेशन। क्लियर? ओके। आपको अगर कोई डाउट होता है आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में भी, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। और इन जनरल भी अगर आपको कोई डाउट होता है, आपको अपने कॉलेज लाइफ के बारे में आप कुछ बताना हो या डिस्कस करना हो, ये आप सारी चीजें मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो। क्लियर? ओके। एंड फाइनली हमारा जो लास्ट टॉपिक है, मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन। मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन क्या होती है, अब इस चीज को सबसे पहले समझते हैं। मसल टोन एक पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन का फेज। आपने जैसे नोटिस करा हो कभी, तो हमारा जो हाथ होता है, हमारा पैर होता है ना, ये फुली रिलैक्स होते हैं ज्यादातर टाइम पे, ना ये फुली कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं ज्यादातर। अगर हम कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं, हमारे हाथ ऐसे ही हैं, तो देयर अ पार्शियल टेंशन। ठीक है? एक पार्शियल टोन बनी रहती है, इसी को हम मसल टोन कहते हैं। क्लियर? अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, एक ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आने देती है बॉडी। ये चीज जो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, ढीलापन। मैं इसको आप सिंपल अगर करके बताऊं तो ढीलापन, हमारी बॉडी ऐसे एकदम ढीली नहीं हो जाएगी, हाथ कहीं ऐसे लटक रहे हैं ना, बॉडी ऐसे झूल रही है, ये चीज नहीं होती है हमारी बॉडी में। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मसल टोन प्रेजेंट होता है, जिससे हमारी बॉडी अपराइट पोजीशन में रहेगी, हाथ और पैर जो है एक सर्टेन वे में रहेंगे, ये होती है हमारी मसल टोन। क्लियर? सो द स्टेट ऑफ कंटिन्यूस एंड पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड मसल टोन। मसल टोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। हमारे पोस्चर को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? इट इज ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्चार्ज ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम द गामा मोटर न्यूरॉन्स। गामा कौन से? ए गामा जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनमें से कंटिन्यूस डिस्चार्ज आता है। क्लियर? सो अब कंक्लूजन क्या है, मसल स्पिंडल का फंक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्सेस में, कोऑर्डिनेशन में और बैलेंस में। इंपॉर्टेंस क्या होती है, मूवमेंट में, परफॉर्मेंस में और रिहैबिलिटेशन में इसकी इंपॉर्टेंस होती है। और डिसफंक्शन होने से क्या होगा, अगर मसल स्पिंडल का डिसफंक्शन हो जाता है तो ये हमारे मसल कंट्रोल को अफेक्ट कर सकता है, हमारी जो बॉडी है उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और हमारे मूवमेंट नहीं हो पाएंगे किसी मसल का। ये हमारे सारे काम होते हैं मसल स्पिंडल के। सो आई होप आपको समझ आया होगा मसल स्पिंडल का टॉपिक। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 या फिर 5 मार्क के क्वेश्चन में कई बार ये आता है, मेरी खुद की यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये आया था। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको जरूर पढ़ के जाना। और कोई आपका डाउट रह जाता है आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मेरे को आप डीएम कर सकते हो। बाकी अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल। ठीक है? सारी लिंक्स जो है आपको मिल जाएंगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। सो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।